उनमें बादशाहत होती है ना, उसको गुलाम नहीं बनाते आफ्ताब। शमीर से उसका बाप ये कहता है कि तुम किन कामों में पड़ गए हो, तुम जानते हो अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तो शमीर अपने बाप से कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं शिब्रा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मीडिया को अगर पता चल भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं उससे शादी करूंगा। तो शमीर का बाप उससे कहता है कि अगर तुम महरीन से शादी कर लेते तो तुम्हारी सियासत आगे बढ़ती और उससे तुम्हें सियासी तौर पर फायदा होता। शिब्रा से मोहब्बत करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और इस रास्ते से वापस आ जाओ। वो 2 टके की लड़की है और उसका बाप जो कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, तो देख लो उसकी बेटी तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ी है। तो शमीर सिकंदर अपने बाप से ये कहता है कि शिब्रा मेरे पीछे नहीं पड़ी, बल्कि मैं शिब्रा के घर गया था और मैंने ही जाके शिब्रा के बाप के पास एक मामूली सी नौकरी की थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिब्रा हमारे जैसे लोगों को पसंद ही नहीं करती, इसीलिए तो मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। शमीर का बाप उससे कहता है कि ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम्हारी शादी शिब्रा से नहीं होगी। तो शमीर अपने बाप से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं शादी तो शिब्रा से ही करूंगा। ये कहकर शमीर वहां से चला जाएगा और शमीर के बाप को इस बात पर बड़ा गुस्सा भी आता है। दाऊद अली खान ये सोचता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कहानी में नया ट्विस्ट महरीन है जो शमीर से ये कहती है कि तुम्हें याद होगी अपनी शर्त और मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ, इसलिए अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। शमीर महरीन से कहता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि मैं शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करूंगा। तुम्हारी गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ कि शिब्रा ने अभी तक इनकार नहीं किया और ना ही वो इनकार करेगी। शमीर महरीन से यह भी कहता है कि मेरे वालिद की वजह से शिब्रा के वालिद राजी नहीं हो रहे, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शमीर महरीन से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मोहब्बत भी कोई चीज़ है। यह कहकर शमीर तो चला जाएगा। महरीन को बहुत गुस्सा आएगा और महरीन अपने बाप से भी कहती है कि शायद शमीर मेरा कभी नहीं हो सकता। महरीन का बाप उसे कहता है कि तुम फिक्र न करो, शमीर सिकंदर की सियासत तो मैं तबाह करूंगा। इन दोनों बाप बेटी को तो दौलत का घमंड है। जहाँ शमीर को अपने बाप की मुखालफत का सामना है, वहाँ ये 2 टेंशनें भी उसके साथ हैं कि महरीन और उसके बाप को वो कैसे संभालेगा। शिब्रा के वालिद ये चाहते हैं कि जहाँ उन्होंने शिब्रा की शादी की बात की थी वहाँ शिब्रा शादी कर ले, लेकिन सुकैना अपनी बहन से ये कहती है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो क्योंकि शमीर जैसा लड़का तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ना ही वो तुम्हारे बगैर जी सकता है। तुम्हें शादी सिर्फ शमीर से करनी चाहिए। शिब्रा के वालिद ये कभी भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी उस घर में बहू बनकर जाए जहाँ दाऊद अली खान जैसे लोग हों। शिब्रा के वालिद ये भी जानते हैं कि दाऊद अली खान ने अगर उन्हें इज्जत नहीं दी तो उनकी बेटी को कैसे इज्जत देगा। शिब्रा के वालिद भी उससे ये कहते हैं कि तुम जानती हो जुबैदा बेगम के साथ क्या हुआ था। उन्होंने जब इंसाफ की बात की तो उन्हें इसकी कीमत जगानी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करवा दूँ। अब शिब्रा के वालिद को सिर्फ शमीर सिकंदर ही मना सकता है और वही आके शिब्रा के वालिद से मिलेगा और उन्हें हकीकत बताएगा और ये भी साथ बताएगा वो शिब्रा की मोहब्बत के लिए अपना घर, अपनी सियासत सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। आने वाली 1-2 साल में आप ये भी देखेंगे शिब्रा के वालिद और शमीर के वालिद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शिब्रा सियासत में भी शमीर सिकंदर का साथ देगी, जिससे इनकी पार्टी को फ़ायदा भी होगा और इस तरह इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग भी होगी। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।